देवर्षि नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद। देखो कामदेव, तुम जाओ वहीं ठीक हो, मेरा पीछा न करो। देवर्षि आप यहाँ पधारे और तुरंत ही विमुख होकर चल दिए, ये तो देवलोक का अपमान हुआ। नारायण नारायण, परंतु कामदेव देखो, आप तो देव ऋषि हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके प्रिय पात्र, मुझ अकिंचन से आपको कैसा भय? नारायण नारायण। कामदेव, सुना है तुम्हारे पास जो पुष्प बाण है उनमें वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है और वो मोहविष्ट हो जाते हैं, उनमें कामेच्छा निर्मित हो जाती है। सुना तो मैंने भी। नारायण नारायण। किंतु मैं पुष्प बाण की इस शक्ति को देखना भी चाहता हूँ, किसी सुपात्र पर इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। और आप? नारायण नारायण। कामदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नारायण भक्त बाल ब्रह्मचारी, प्रयोग के लिए क्या मैं ही शेष रह गया हूँ? ये घृणित विचार तुम छोड़ दो। घृणित विचार? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? यदि ये कृत्य घृणित होता तो क्या परमपिता ब्रह्मा मुझे इसकी आज्ञा देते? आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझते कि बिना कामेच्छा के जागृत हुए नर नारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? और यदि आकर्षित नहीं होंगे तो सृजन कैसे होगा देवर्षि? तुम्हारा तर्क उचित है, तो फिर पहला पुष्प बाण यहाँ स्वर्गलोक में किसी उचित पात्र पर छोड़ना। हो सकता है प्रयोग ही प्रयोग में कोई स्वर्गिक सृजन ही हो जाए। नारायण नारायण। जहां पहले से ही गीत संगीत और उन्माद की भावना व्याप्त है, वहां यह पुष्प बाण भला क्या प्रभाव डालेंगे? इनकी शक्ति का प्रमाण देखना है तो इनका प्रयोग किसी इंद्रिय जयी, जीवन से विरक्त और साधु मना व्यक्ति पर किया जाए। आप तो स्वयं इसी कोटि में आते हैं ना मुनिवर। और देखो कामदेव, इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। नारायण नारायण। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझे किसी ऐसे पात्र का नाम बता दीजिए जो मानव दुर्बलताओं पर विजय पाकर भगवान में लिप्त हो। देवर्षि, हर ऐसे स्थान में तो आपका आना जाना लगा ही रहता है जहां प्रभु का नाम लिया जा रहा हो। कृपा करके कुछ बताइए ना। देवी संध्या। देवी संध्या? ये कौन है देवर्षि? एक ब्रह्मचारिणी जो दिन रात ऋषि मुनियों के सत्संग में रहकर मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर चुकी है। कामदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर आपके ये पुष्प बाण व्यर्थ जाएंगे। यही तो देखना है देवर्षि। और हाँ, सुपात्र की खोज में सहायता देने के लिए धन्यवाद। नारायण नारायण। ब्रह्मचारिणी संध्या। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः। संध्या देवी, देवी संध्या, सुनिए देवी संध्या। हे ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ओम नमः शिवाय। कामदेव, संध्या, कामदेव, कामदेव, संध्या। हाँ? हे भगवान शिव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? यदि अरण्यों में स्थित ये पुण्य स्थल भी भोग स्थल बनने लगे तो आप में रमे हम भक्तों का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे प्रभु। सदाचार आदि का प्रचार तथा उनके नियम पालन के लिए प्रेरणा देना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हमें खेद है
आपके मानस पुत्र कामदेव ने तो इस पावन वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया ही। आप स्वयं भी अपनी मर्यादा, अपने स्थान और अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर इस निर्लज कृत्य में लीन हो गए। और देवी संध्या, तुम्हारा चरित्र तो न जाने कितनों के लिए आदर्श रहा है। सुनते थे पाषाण भले ही पिघल जाए, किंतु देवी संध्या के ब्रह्मचार्य कवच को भेद कर एक कामदेव तो क्या, यदि 100 भी प्रयास करें तो टिका नहीं सकते। किंतु तुम्हारा भी क्या दोष, जब शिष्टा ही डगमगाने लगे तो अनर्थ होना तो अवश्य संभावी है। हे देवाधिदेव सदाशिव, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। अपने मानस पुत्र मनमथ मनोज के प्रमाद का अवलोकन करने में मैं ऐसा खो गया कि स्वयं को ही भूल गया। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं नहीं जानती भगवान कि यह सब कैसे हुआ, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि एक ब्रह्मचारिणी का मन यदि पल भर के लिए भी चंचल हो उठे तो ये पाप है। मुझसे भी पाप हुआ है। मैं बहुत लज्जित हूँ भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नहीं, ब्रह्मचारिणी होकर तुमने अग्निहोता के पूज्य पद को कलंकित किया है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हाँ, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है। मैं कलंकिनी हूँ, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। परमपिता, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। तुम्हारे मुख से पिता सुनते हुए मुझे लज्जा आती। तुम्हें अपने पुष्पाणों का प्रयोग करने के लिए क्या ऋषि आश्रम को तेरी संज्ञा मिली? बाद में जब मैं मामादत्त देवी संध्या की सहायता के लिए पहुंचा तो तुमने मुझे ही अपने पिता को ही दूषित करने का दुष्ट चक्र चलाया। जो हुआ उसका मुझे खेद है पिताजी, किंतु यह सत्य है। आपको अपने प्रयोग में उलझाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। कामाविष्ट देवी संध्या के शरीर से निकली मोहिनी गंध ने आपको उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए विवश कर दिया। और जो भी हुआ हो, किंतु आज तुम्हारे ही कारण लोक और शिव की दृष्टि में स्वयं लोक सृष्टा ब्रह्मा को लज्जित होना पड़ा, सदाशिव से क्षमा याचना करनी पड़ी। अब तुम्हें अपने किए का दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो भगवान शिव जिनके आराधना स्थल पर तुमने अपने कुकृत्य से कलंकित किया है, एक दिन तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। नहीं पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री, अपनी संतान की रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र नहीं, श्राप तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। एक बात और है, ऐसी श्राप में तुम्हारा और जगत का कल्याण भी निहित है। अतः इसे श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी समझो।